नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन से बातचीत की। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करौली में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। और प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर तेज, भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन से बातचीत की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, जलवायु, डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने इस पर भी सहमति व्यक्त की कि बड़े और जीवंत लोकतांत्रिक समाजों के रूप में भारत और यूरोप का कई वैश्विक मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण है। भारत यूरोपीय संघ संबंधों के सभी पहलुओं और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्तरीय निगरानी प्रदान करने और उच्च स्तरीय व्यापार तथा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना पर भी सहमति बनी। श्री मोदी और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष ने ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत और ईयू के बीच सहयोग की संभावनाओं सहित जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कोविड के कारण उत्पन्न हो रही निरंतर चुनौतियों पर भी चर्चा की और दुनिया के सभी हिस्सों में टीकों और चिकित्सा सेवाओं तक एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ईयू के बीच भविष्य में सहयोग और समन्वय और मजबूत होगा, इसका उन्हें पक्का विश्वास है। मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्री जब आए थे आपने बहुत ही अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की और भारत के साथ चर्चा करने का एक अच्छा अवसर आपने दिया था। और इसलिए भी मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत और ईयू के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिल रही है, संपर्कों के नए क्षेत्र खुल रहे हैं और ये हमारा सहयोग और अधिक हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। बैठक के दौरान सामयिक महत्व के कई भू राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें यूक्रेन की स्थिति और भारत प्रशांत क्षेत्र विकास शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का वर्ष 2025 तक तपेदिक और 2030 तक मलेरिया मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय तपेदिक और मलेरिया उन्मूलन के लिए जल्द ही एक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 से मलेरिया से होने वाली मृत्यु में 86% और तपेदिक से होने वाली मृत्यु में 79% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही देश में मलेरिया का स्वदेशी टीका बनेगा। इसके लिए अनुसंधान चल रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से आज जयपुर जिले में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न जागरूकता और एंटी लार्वा गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों में और घर घर जाकर बुखार के रोगियों के खून के नमूने लिए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्कूलों में लार्वा प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। गांवों और ढाणियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जल स्रोतों में गंबूशिया मछलियां छोड़ी। बूंदी में विश्व मलेरिया दिवस पर कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी पाठ्यक्रमों में भी प्राकृतिक खेती का विषय शामिल करने को लेकर बनाई गई समिति ने काम शुरू कर दिया है। श्री तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में गांवों में ही रोजगार बढ़ने सहित देश को व्यापक फायदे होंगे। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की ओर से नवोन्मेषी कृषि विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी दूरदृष्टि से परिस्थितियों का आभास करते हुए जन कल्याण के लिए योजनाओं का सृजन करते रहते हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के अनुसार सभी जिलों में इको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। सरकार ने सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में इको टूरिज्म प्रबंधन समिति का गठन किया है। इन समितियों को जिले में 5 साल के लिए इको टूरिज्म की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक और इको टूरिज्म की नोडल ऑफिसर विजयी एन ने बताया कि जिला स्तरीय समिति में कृषि और पर्यटन सहित अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर इको टूरिज्म के केंद्र विकसित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हर जिले को 5 वर्ष के लिए एक टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान यानी प्रबंधन योजना तैयार करना है। इसमें वन विभाग के अलावा और भी विभाग का सदस्यगण है, जैसे जिला परिषद, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो ये एक होलिस्टिक रूप से इको टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए उद्देश्य में ये बनाया गया। मात्र वन विभाग नहीं है यानी वन क्षेत्र नहीं है, दूसरा भी क्षेत्र है, वहाँ भी इको टूरिज्म वैल्यूज है, तो उसको भी शामिल करने हेतु इस तरफ से प्लान तैयार किया गया। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज करौली में अधिकारियों के साथ जिले की विकास योजनाओं की प्रगति और कार्य योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री मेघवाल ने प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री शिशु मातृ वंदना योजना और अन्य योजनाओं में जिले में कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन योजनाओं के निश्चित समय में प्रगति के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में लौह अयस्क और लाइम स्टोन की उपलब्धता के बाद भी इसके उपक्रम स्थापित नहीं करने पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद मनोज राजौरिया भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीते 48 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आज दोपहर बाद सीमावर्ती जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में तेज हवाएं और आंधी चली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से 10 जिलों में लू चल सकती है। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। कोयला आपूर्ति और अन्य तकनीकी कारणों से तापीय विद्युत गृहों में पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है।
जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस महीने में बिजली की खपत करीब 2000 मेगावाट बढ़ गई है। अभी प्रदेश में करीब 13,700 मेगावाट बिजली खपत हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की कटौती और बढ़ सकती है। इन दिनों बिजली के साथ पेयजल की समस्या भी बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार अघोषित बिजली कटौती होने से लोग परेशान हैं। बूंदी जिले के नैनवा में बिजली केबल में फॉल्ट से 1 सप्ताह से विद्युत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इससे जलापूर्ति भी प्रभावित हो रही है। कस्बे की बिजली और पेयजल आपूर्ति की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर नैनवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने पेयजल और बिजली कटौती को लेकर आज चूरू में भी धरना प्रदर्शन किया। रेलवे ने देशभर के बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रेलवे ने कोयले की ढुलाई के लिए अतिरिक्त रैक लगाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच 32% अधिक कोयले की ढुलाई की गई। रेल मंत्रालय ने कहा है कि संसाधनों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल से भी माल ढुलाई में 10% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि कोयला ढोने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही को प्राथमिकता दी गई है और लंबी दूरी पर स्थित बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कल प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम पर आधारित 2 प्रश्नोत्तरी में भाग लेने को कहा है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नमो ऐप पर पहली प्रश्नोत्तरी समूचे मन की बात कार्यक्रम से संबंधित है। दूसरी प्रश्नोत्तरी देश के विभिन्न संग्रहालयों के बारे में है। चूरू में महिला अधिकारिता विभाग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत 75 बालिकाओं को ट्रैक सूट और 600 से अधिक बालिकाओं को पुस्तकें वितरित की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षक बनकर हर समय मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास करना होगा। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्नत भारत अभियान के दूसरे चरण को आज 4 वर्ष हो गए हैं। गांवों में विकास की दृष्टि से व्यापक बदलाव लाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्नत भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं को कम से कम 5 गांवों के समूहों से जोड़ना है। ये शिक्षण संस्थाएं अपने ज्ञान और अनुभव से गांव के लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने में योगदान कर सकेंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों को शामिल करना भी है। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आज अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने पर अपूर्वी को राज्य सरकार की नीति के अनुसार बीटनौ क्षेत्र में ये कृषि भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। अपूर्वी ने सरकार की इस योजना को खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी बताया और कहा कि बेटियां लक्ष्य तय करें और इन्हें हासिल करने में जुट जाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से बातचीत की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश से मलेरिया और तपेदिक के उन्मूलन के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करौली में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। और प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर तेज हो गया है। भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।